आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट विद बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों ही बोट नेक रहेगा। फिटिंग पहले आप देख लें ताकि आपको बिलीव हो जाए कि भाई इसकी फिटिंग अच्छी आएगी कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड रखा है, जैसे कि ये फ्रंट बंद है और बैक का ओपन है, तो हम फ्रंट वाला हिस्सा बंद साइड से निकालेंगे। अपनी ओर से मैंने बंद रखा है, ध्यान से देखें आप। फिर हमारी जो रेडी लेंथ है ब्लाउज़ की 14.5 है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच प्लस करके लूँगी क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। यहाँ से मैं फुल शोल्डर -1 करूँगी, तो फुल शोल्डर 15 है तो हम 14 लेंगे। 14 का आधा मैंने 7 इंच लिया है मैंने शोल्डर। आर्मोल हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसमें शोल्डर डाउन भी करना है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच का आर्मोल लगा रही हूँ। बाद में आपको आर्मोल राउंड भी चेक करना है। अभी हमने बेसिक निशान लगा दिए। चेस्ट 38 है तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। कोई लूजिंग नहीं ऐड करते ब्लाउज़ में अगर मेरा मेथड सीखेंगे तो। अब हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे, आप 4.5 भी रख सकते हैं, मैंने 4 लिया है। फिर हमने शोल्डर डाउन किया है 1/4 इंच, ज़्यादा नहीं किया है ना ही कम किया है, 1/4 इंच काफ़ी रहेगा। शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है बोट नेक में। अब जो आर्मोल बचा है उसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस लेंगे, तो 1/4 इंच अंदर आ जाना है आपको, 1/4 इंच या 1/2 इंच, ठीक है। फिर इस जगह पे हम इस तरह से तिरछा निशान लगा लेते हैं और इस पे गोलाई करते हैं। तो हम गोलाई कर देंगे, ध्यान से देखें इस तरह से। ये स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, कॉर्नर से 1.5 इंच आ रहा है तो आप 1.5 इंच ले लें, ठीक है, और गोलाई कर दें बोट नेक में। फिर बैक आर्मोल का भी 1.5 इंच पे ही करना है। करना तो 1.5 इंच पे ही है, बस कॉर्नर बदल गए, ठीक है। जो हमारी लाइन के कॉर्नर है ना वो दोनों बदल गए, फ्रंट का ये है, बैक का ये वाला है। अब इस पे हम सेम गोलाई कर देंगे, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, मैं स्टिचिंग भी सिखाऊंगी आपको। अब आर्मोल मेरा रेडी 8.5 है, तो ये 9.5 होना चाहिए क्योंकि 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच प्रिंसेस कट की शेप में जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल अभी चाहिए 9.5, 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मेरा कितना आ रहा है, 9.25 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले तो ध्यान से सुने, 1/2 इंच ऊपर जाएगा, 1/2 इंच हमारा प्रिंसेस कट में जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे 9.5 चाहिए। तो इसे मेज़र करना पड़ता है, कम या ज़्यादा हो तो उसे ठीक करना पड़ता है। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट में ऊपर ले आऊँगी अपनी लाइन को, फिर से हल्की सी गोलाई को शेप में लाएंगे। अब मेरा ये 9.5 आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आर्मोल का कोई चार्ट कहीं से ना सीखें, बॉडी पे काम करना सीखें। यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई 4 इंच रखी है मैंने। हमेशा बोट नेक का रूल ये होता है कि चौड़ाई ज़्यादा लंबाई कम। मेरे कस्टमर का वर्स्ट पॉइंट 10.5 है, तो मैं यहाँ पे 10.5 पे पॉइंट लगा दूंगी। मतलब पॉइंट क्या, पूरी प्लेट जैसा निशान लगा देंगे, इसमें कोई गैपिंग छोड़नी नहीं है आपको। और आपको ये निशान लगाने के बाद यहाँ से देखना है, ये मैंने 3.5 पे लिया था, थोड़ा कैमरे में नहीं दिखा। 3.5 पे मैंने लिया है ये निशान, और ये लिया है मैंने 10.5 पे। फिर आधा इंच नीचे आपको निशान लगाना है, उसी पॉइंट के नीचे। प्रिंसेस कट का शेप हमने नीचे वाले पॉइंट पे मिलाना है, ध्यान से देखा आपने, मैंने ऊपर वाले को टच करते हुए नीचे वाले को मिला दिया है, तभी अच्छा शेप आएगा। अब कमर का साइज़ है 32, तो 8 पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद जो मार्जिन बचा है ये वाला, इससे हम प्लेट की चौड़ाई मानेंगे। तो मेरा आया है 1.25 इंच, तो मैंने 1.25 पे मार्क कर दिया। मिल गई हमें प्लेट की चौड़ाई कितनी रखनी है, और ऐसे गोलाई का शेप लगा दिया, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पे बेल्ट पट्टी वाला बनाना है तो 3 इंच ऐसे निशान लगा दें। मैं इसमें दोनों चीज़ कवर कर रही हूँ, बेल्ट पट्टी और बिना बेल्ट पट्टी। और जो नीचे प्लेट की चौड़ाई रखी थी वो इस जगह पे रख लेनी है आपको, ठीक है। ये हमारी बेल्ट पट्टी वाली प्रिंसेस कट बन जाएगा, फ्रंट में बंद होने के बावजूद भी। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों चीज़ का कवर कर दिया इसमें, पर मैं बिना बेल्ट का बनाऊंगी, ठीक है। बेल्ट वाला बनाओगे तो आप ये बेल्ट वाला कट करोगे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हमने तिरछा कर दिया बेल्ट की शेप, पर मैं उसे कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिना बेल्ट का बनाना है, कस्टमर का है ना, इसीलिए। फिर
बैक ओपन है तो बैक के पार्ट हम ओपन साइड से निकालेंगे। साइड से हुक काई के लिए 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है बैक पार्ट में, क्योंकि बैक में हुक लगेंगे। अब हमने बैक पार्ट को ऊपर की ओर से 1/4 इंच बढ़ाना है। ये बोट नेक हो, कॉलर नेक हो, सब में बढ़ाना पड़ता है, चाहे कुर्ती हो चाहे ब्लाउज हो। आप ध्यान से सुना करें। पहले तो एज इट इज़ इसे छाप लेना है, फिर हमने बैक वाले हिस्से का ऊपर की ओर से बढ़ा देना है, ठीक है। पतले हो तो 1/2 इंच बढ़ाना है, 38 चेस्ट साइज़ के आसपास है तो 1/4 इंच। ध्यान रहे कि हमने हुक्काई पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, क्योंकि बैक ओपन है ना, इसीलिए, वरना खिंचाव होगा। यहाँ पे रेडी लेंथ हमारी कितनी थी ब्लाउज़ की? 14.5, तो हम 15.5 लेंगे। बैक पार्ट हमेशा लंबाई और चौड़ाई में कम रखा जाता है, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा प्लेट का कपड़ा कवर होता है, बैक में नहीं, ठीक है। उस हिसाब से हमें काटना है, वरना स्टिचिंग के समय आपका छोटा बड़ा आता होगा, मेरा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से कटिंग की है। तो यहाँ पे बैक पार्ट ऊपर की ओर से बड़ा है, ध्यान से सुने। अब बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। प्लेट की लंबाई 6 इंच डालेंगे, चौड़ाई में वही 3.5 इंच। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे फिनिशिंग से। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। पहले 4 फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे, नीचे की ओर से सीधा करेंगे। मेरे इसमें जॉइंट आएगा अस्तर में। रेडी लेंथ है 11, तो मैं 12 पे मार्क कर रही हूँ। 3 इंच डाउन किया। यहाँ पे हम बाइसेप्स का आधा लेंगे, 7.25 लिया मैंने। यहाँ पे 11 का आधा 5.5 मार्जिन लेके अब गोलाई कर देंगे। ये जो पीस है इसको ऐसे रख देंगे बाद में, ठीक है, जॉइंट करना है ना अस्तर में, इसीलिए। यहाँ पे हमारी दोनों गोलाई हो गई। डिटेल में स्लीव की कटिंग मैंने बहुत बार शेयर की है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। जो जॉइंट आएगा उसके लिए भी फैब्रिक कट कर लेना है। ध्यान रहे किनारी वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना है। फिर मेन फैब्रिक को लेंगे, बहुत ही छोटा है गाइस, 75 सेंटीमीटर है ओनली, लेकिन इतना लंबा चौड़ा ब्लाउज़ हम फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे। बंद वाली साइड को बंद वाला पार्ट रखेंगे, ओपन वाली साइड से ओपन वाला, क्योंकि बैक ओपन है तो ओपन वाला हिस्सा ओपन साइड से रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे स्लीव के लिए कपड़ा ही नहीं बचा मेरे पास, इसका भी जुगाड़ निकालेंगे, क्योंकि मेरी कस्टमर छोटी स्लीव पहनती नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका दिमाग लगाएंगे। तो मैंने सोचा है कि बॉर्डर को कट करके हटा दूंगी, और मैं पहले चौड़ाई में जॉइंट करूंगी कपड़ा, फिर नीचे बॉर्डर लंबाई में जोड़ दूंगी, तो मेरी स्लीव यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो जाएगी। पर आप पहले चेक कर लें, आप ये गलती ना करें। यहाँ से मैं प्रिंसेस कट का शेप कट कर दूंगी, फिर जो हमने ऊपर की ओर प्लेट में थोड़ा कर्व दिया था उसे कट कर देंगे। अब इसे रख के भी कट कर लिया। अब स्टिच कैसे करना है ये भी तो देखना है आपको, तो चलिए मशीन पे। लाइक बटन के पास हाइप का ऑप्शन है, आप उसे ज़रूर क्लिक करें। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट के पार्ट पे कच्चा कर लेंगे। अस्तर हमेशा उल्टी साइड के मेन फैब्रिक पे लगाना चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे, सेम ही तो है। फिर ये मेन पार्ट है, इस पे हम उल्टी साइड पे अस्तर को लगा लेंगे। चारों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है, ध्यान से देखें, इसीलिए तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन कट करते हैं मेन फैब्रिक में। बाद में हम फिनिशिंग से इसे कट कर देंगे। और यदि बराबर कट करोगे तो बड़ा संभाल संभाल के कच्चा करना पड़ेगा, इसीलिए ये तरीका ज़रूर सीखें। फिनिशिंग से कट कर देंगे, आराम से कट करना है आपको। सेकंड चैनल पे एक वीडियो डाला है मैंने कि बॉडी पे वस्ट पॉइंट कैसे नापें और प्लेट का निशान कैसे लगाएं, प्लेट की स्टिचिंग कैसे करें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। अब प्रिंसेस कट के पार्ट को हम ऊपर की ओर से जोड़ना सीखेंगे। मुझे किसी ने कमेंट किया था जोड़ना भी सिखाएं, क्योंकि हमसे झोल आ जाता है, पर आप जल्दी में करते हो ना, थोड़ा स्लो करो तो कोई झोल नहीं आने वाला है। दूसरे हिस्से को भी जॉइंट कर लेंगे। अब बुकरम लेंगे डबल फोल्ड में। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 लंबाई, 4.5 में चौड़ाई रखने वाली हूँ, क्योंकि 4 इंच मुझे कम लग रही थी, तो मैं 4.5 लंबाई 4.5 चौड़ाई में कर रही हूँ नेक की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से शेप लगा देना है। अब आप कहोगे मेरे पास तो ये स्किल है ही नहीं, बोट नेक में तो आपके पास कोई राउंड सर्कल तो होगा ना, किसी भी चीज़ का ढक्कन निकाल लो और लगा लो शेप, कितना आसान है ना। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर दो, बस कपड़े पे रेडी करना है, जैसे नॉर्मल बुकरम के नेक को करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान रहे ये गोल नहीं है, बोट नेक है। बोट मीन्स नाप, नाप की तरह है ये। अब हमने साइड से इसका कपड़ा फोल्ड कर दिया,
इस तरह से रेडी कर लिया। ये नाप बन गई, मतलब बोट नेक बन गया। सेंटर पे मार्क करेंगे, कट लगा दिया। फ्रंट पार्ट को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे कट लगा के इस पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे नेक को रखेंगे, पहले पिन से सेट करेंगे। काम में फिनिशिंग चाहिए तो आप पहले पिन लगाएं, तभी आप नेक को रेडी करें, क्योंकि जितनी बारीकी से काम करोगे उतना अच्छा बनेगा। कोई जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएं, या तो बुकरम के ऊपर लगाएं या फिर बुकरम को टच करते हुए लगाएं। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे बिल्कुल एक बराबर दबना चाहिए, ठीक है। सिलाई को छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कट करेंगे ताकि सिलाई ना कटे। अब जो मार्जिन छोड़ा है इस पे कट लगाने हैं बहुत सारे, ताकि इजीली फोल्ड हो जाए, पर ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा लिया। बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखेंगे और शोल्डर रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि नेक की विड्थ देखनी है कितनी बनेगी। एक निशान बिल्कुल बराबर से, एक निशान 1/2 इंच की दूरी पे। अब जो हमारी कटिंग होगी वो अंदर वाले निशान पे होगी जो 1/2 इंच की दूरी वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग के बाद वो वहीं पे आ जाएगा। नेक की चौड़ाई तो हमें पता लग गई, लेकिन लंबाई हम 4.5 लेंगे, ठीक है। अब हमने वही शेप लगाना है और बिना बुकरम के बनाना सीखेंगे इसे। इस नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद डबल फोल्ड में फैब्रिक लेंगे और इसी पीस को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे हमें बैक ओपन बनाना है, तो ये 2 पीस में नेक बनेगा इस तरह से। 2 पट्टियाँ हमारी मार्जिन के साथ हम कट कर लेंगे। ये नेक अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट करना, मैं डिटेल में समझा दूँगी। अब जैसी शेप हमने कट की है उसी शेप में रख दो और सिलाई लगा दो इस तरह से। ये हमारा इतना अच्छा नेक बनेगा जैसे बुकरम का बनाया है। टॉप सिलाई लगाएंगे, फिर हमें नीचे की ओर से इसे पलटना है, मतलब तुरपाई के लिए उल्टी साइड से इसे फोल्ड करेंगे। लेकिन ऊपर की ओर थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगी नेक की साइड से, क्योंकि अभी हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं और फिर उसके बाद इस नेक को पूरा फोल्ड करेंगे। बस मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है अभी। पहले हम हुक्काई पट्टी लगाएंगे, तो हम लगाएंगे बैक साइड के राइट हैंड साइड पे हुक वाली पट्टी। तो 2 इंच चौड़ा मैंने अस्तर की पट्टी ली है, उसको हम सीधी साइड से रख के उल्टी साइड प्रॉपर पलट देंगे। हमेशा ध्यान रहे सीधी साइड पे लगाओगे तो कंफर्टेबल रहेगा बैक ओपन ब्लाउज। हुक वाली पट्टी राइट हैंड साइड पे रहेगी बैक साइड से, ठीक है। और आई पट्टी दूसरी साइड पे रहेगी। लगानी तो वैसी ही है जैसे फ्रंट ओपन में लगाते हैं, ठीक है। अब हमने आई पट्टी के लिए जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डबल पट्टी लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा धागे निकलते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे डबल कपड़े को हमने रखा है उल्टी साइड से। आई पट्टी लगा रहे हैं हम। अब हमने पलटना है, एक टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से ये बैठ जाता है कपड़ा। अब इसे हम ऊपर से एक्स्ट्रा कट करेंगे 1 इंच, फिर इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा ना, फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ाई रखेंगे इस पट्टी की। पहले यहाँ पे मैं रोक लूँ ताकि हिले डुले नहीं, अस्तर है ना इसीलिए। अब इस पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1 इंच की चौड़ाई रहेगी। ये हमारी आई पट्टी रहेगी। जहाँ से कंफर्टेबल हो वहाँ से सिलाई लगाएं, चाहे नीचे की ओर से चाहे ऊपर की ओर से। तो इस तरह से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि कपड़ा आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, पतली बारीक सिलाई, क्योंकि ये आई पट्टी है इसीलिए। बैक साइड में आई छोटी छोटी बनानी है, हुक पास पास में लगाने हैं ताकि वो खिंचाव महसूस ना हो पहनते वक्त। अब हमने ये इस तरह से चेक भी करना है, छोटा बड़ा तो नहीं है। फिर हम अगेन शोल्डर जॉइंट करेंगे। जैसा कि मैंने बैक नेक फोल्ड नहीं किया था, छोड़ा हुआ है, क्योंकि पहले शोल्डर जॉइंट होंगे फिर दूसरा नेक फोल्ड होगा। पहले एक नेक बनाना होता है फ्रंट या बैक, फिर दूसरा नेक जब फोल्ड करते हैं जब हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं, ताकि शोल्डर हमारे नेक के अंदर चले जाएं। देख रहे हो आप। अब इस तरह से डबल फोल्ड करके बाद में तुरपाई कर लेना। मैं अभी सिलाई लगा दे रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर भेजने हैं तुरपाई के लिए कपड़े। कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी ना इस नेक की कि आप भी कहोगे बिना बुकरम का नेक इतना सुंदर बन जाता है। अब बताओ कौन सा बुकरम का है कौन सा बिना बुकरम का, कोई जज नहीं कर सकता है। बैक पार्ट में जो प्लेट रह गई हैं 2, उन्हें भी डाल देंगे। 1 इंच हम दबाव में लेंगे। प्लेट कैसे डालते हैं सेकंड चैनल पे आज ही वीडियो डाला है,
और आप उसे देख लेना। यहाँ पे हमारे नेक फ्रंट बैक रेडी हो चुके हैं। तुरपाई पट्टी 2 इंच चौड़ी ली है, सीधी साइड से रखेंगे। पहले हम फ्रंट में लगा रहे हैं, फिर हम बैक में लगाएंगे। बैक साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। मुझे जॉइंट लगाना है तो मैं पहले लगा लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे रात के 11:15 हो गए हैं। अब इसको मैं यहीं पे छोड़ के नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट डे में स्लीव अटैच करूँगी मैं, क्योंकि रात में स्टिच किया था मैंने। यहाँ पे स्लीव में कितने सारे जॉइंट डाले हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, चौड़ाई में भी और लंबाई में। इस तरह से हमारी स्लीव की लेंथ को कंप्लीट किया है मैंने। बाकी फिटिंग लगाना और स्लीव अटैच करना नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह रहेगा। बीच सेंटर से आप फिटिंग लगा लें, चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। मेन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, बोट नेक है, बैक ओपन है, कितनी सारी चीज़ें आपने सीखी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिटिंग कैसी आएगी इसकी, तो पहन के भी मैंने दिखाया है। इसका रिज़ल्ट आप देख के बताएंगे कैसा लगा। बिना बेल्ट का है, प्रिंसेस कट में है और फ्रंट में हमने बुकरम डाला है, बैक में नहीं डाला है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी? पहनने के बाद बॉडी पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। लंबा ब्लाउज़ है ये। और मैं आपको बताऊं, ये लूज़ इसलिए लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा नहीं है ना, कस्टमर का है। स्लीव्स भी लूज़ हैं क्योंकि उनके स्लीव्स मोटे हैं। कि नेक की विड्थ आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में आप ना नीचे बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।